हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी को बताया कि एग्ज़ाम को होने में अभी थोड़ा और टाइम है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। ये स्पेशली जो होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए होने वाला है। अब देखिए, इसको सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। तो लगभग अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करवाता हूं तो आपको प्लस 400 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। उनके मीनिंग आपको याद करने हैं। मेनली जो क्वेश्चंस होंगे सारे अच्छे लेवल के होंगे, और उनमें जो 400 मीनिंग आपको मिल जाएंगे, ये आपके एग्जाम को जो है 1 या 2 नंबर से आराम से बूस्ट कर देंगी। इसमें क्या होगा कि आप जब भी पैसेज सोल्व कर रहे हैं, या आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक से आता है, हर जगह पे वोकैबुलरी आपको हेल्प करता है। कॉमन एरर में भी अगर आपको उसका प्रॉपर अर्थ पता होता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इससे पहले भी मैंने आपको 150 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले करवा रखे हैं, तो वो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उनका भी मैंने सभी का सॉल्यूशन बताया था, सारे क्वेश्चंस का। तो लगभग 600 के आसपास वो मीनिंग है, और अगर 600 प्लस 400 लगा ले तो आप यहाँ पे पूरे 1000 के आसपास वोकैब तैयार कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस अगर 150 एक जैसे भी हैं तो 800-900 तो ऐसे वर्ड होंगे जो आपको बिल्कुल नए मिलेंगे सारे के सारे। तो उन वर्ड्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यही वर्ड हैं जो आपके सिनोनियम में भी आएंगे, वन वर्ड में भी आपको काम में आएंगे। सबसे ज़्यादा आपको जो है वन वर्ड को याद करना चाहिए, उससे आपका सिनोनियम, एंटोनियम सब कुछ जो है क्लियर होता है। फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो सभी को आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ नए इंटरेक्टिव वे के साथ में आप सभी लोगों को ये क्लास मैं आज करवाने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एक डिस्कस ग्रुप हमने और बनाया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आप खुद से अपनी बुक से कहीं से भी, जहाँ से आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, इसका सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, उसको आप पोस्ट कीजिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन खुद ही बता देंगे, और कुछ क्वेश्चंस का जो है आप डिस्कस अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इवन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो किसी को नहीं भी आ रहा है, तो फाइनली फिर उनको जो है मैं एक अलग से वीडियो में कलेक्ट कर लिया करूँगा और फिर उनका सोल्यूशन करवा दूंगा। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ में जुड़िए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, और अपना ओपिनियन इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर देखते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड आप सभी को पता है, ठीक है। तो डिक्शनरी जो बनाता है, लिखता है, उसे क्या बोला जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बायोग्राफर, स्टेनोग्राफर, कॉन्सियर और लेक्सिकोग्राफर। तो ये सारे ऑप्शंस आपके साथ में हैं। आप इसको जो है थोड़ा बहुत अगर टाइम चाहिए तो पॉज करके भी सोच सकते हैं, और अगर आपको याद है इन सभी के मीनिंग तो आपको तुरंत इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो ये है गाइस इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ इसका आंसर है लेक्सिकोग्राफर। देखिए, लेक्सिकोग्राफर किसे बोला जाता है? जो डिक्शनरी लिखता है, जो कंपाइल करता है क्या, डिक्शनरी। अब बायोग्राफर की अगर मैं बात करूँ तो बायोग्राफर का मतलब होता है जीवनी लेखन, ठीक है। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी हो गया। ऐसे स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आती है, आप सभी को पता होगा। तो इसे बोला जाता है आशुलिपिक। उसके अलावा देखिए, कंस्यूअर क्या होता है? पारखी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कुछ फूड मटेरियल बनाते हैं, फिर उनको जो है टेस्ट करने के लिए कुछ कैंडिडेट होते हैं जो उनको टेस्ट करते हैं। कुछ कंपटीशन भी आपने सुने होंगे ऐसे, तो उसे बोला जाता है पारखी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये चारों मीनिंग आप चाहें तो उतार सकते हैं, उससे पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डर लगना। तो इसको क्या बोला जाता है? पहला आप देखिए, क्लस्ट्रोफोबिया है, एंसोमानिया है, हाइड्रोफोबिया है, ऑब्सेशन है। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास में है। मेनली आपको तभी क्वेश्चन के बारे में पता चल पाएगा कि जब आप इन सभी का आंसर निकालेंगे। मेरा टारगेट यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को कराना नहीं है, एक साथ 4 क्वेश्चन को कराने का है, ताकि आप सभी लोगों को अगर कभी भी ये पूछा जाए कि फियर ऑफ वाटर या कुछ और भी, जैसे लाइक इंसोमानिया से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि आपको अनिद्रा की स्थिति हो जाती है, आपको नींद बहुत कम आती है, तो भी आपको ऐसा कोई भी वन वर्ड पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ ये वन वर्ड आपने पढ़ लिए तो आपके लिए काफ़ी होंगे। नेक्स्ट देखिए फिर इसका आंसर। सो ये है गाइस इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जो हाइड्रो वर्ड आपके पास में गिवन है, ये हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, मतलब ये रूट वर्ड है
जब भी आपको क्वेश्चन में ये हाइड्रो वर्ड दिखता है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे पानी से रिलेटेड चीज आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रो हो गया। अब इसके बाद देखिए फोबिया, PHOBIA, ये फोबिया जो है इसका मतलब आपके पास में क्या होता है, ये जो है वर्ड ये डर से रिलेटेड होता है। ठीक है, डर किसी भी चीज से लास्ट में अगर ये फोबिया जुड़ रहा है तो वो डर से रिलेटेड होगा। तो ये रूट वर्ड मैंने पहले भी आपको करवाए थे, उसका भी प्लेलिस्ट है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आंसर तो ये हो गया। इंसोमानिया मैंने अभी आपको बताया कि अनिद्रा होता है। उसके बाद देखिए क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए क्लस्ट्रोफोबिया जो वर्ड है ये क्या होता है कि जो क्लस्टर होता है ना, इसमें आता है आपके पास में कि एक गुच्छा हो गया, एक समूह हो गया आपके पास में। और फोबिया वर्ड मैंने अभी आपको बताया कि एक समूह से किसी को अगर डर लगता है कि बहुत सारे लोग वहां पे खड़े हैं उसको लग रहा है डर, तो उसे बोलेंगे हम क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, तो फोबिया वर्ड आपको जो है ध्यान रखना, PHOBIE, ये रूट वर्ड है। ऑब्सेशन जो है आपके पास में इसका मतलब होता है जुनून। ठीक है, तो आपके जुनून जैसे लगा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जुनून है कि मुझे जाना तो एयरफोर्स में ही है, चाहे मेरा UPSC में ही क्यों ना हो जाए, मुझे जाना तो एयरफोर्स में ही है। तो ऐसा ऑब्सेशन होता है तो वो जुनून हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल भी काफी अच्छा है। क्वेश्चंस देखिए एक ही नंबर के लिए हैं मैंने सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है। सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन के साथ में सारे याद होने चाहिए। तो ये देखिए, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 साल का जो समय है उसे क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है बाइनियल है, डेसिनियल है, उसके बाद सेंटेनेरियन है, उसके बाद देखिए मिलेनियम है। तो ये आपको देखना है और आपको अगर पता है तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका डी ऑप्शन, मिलेनियम। इसका मतलब होता है सहस्त्राब्दी, मतलब जो 1000 साल हैं। ठीक है, इसका जो समूह है, ठीक है, उसको बोला जाता है। सेंटेरियन मतलब शताब्दी होता है, यानी कि सेंचुरी आपने सुना होगा तो शताब्दी होता है, सेंटेरियन होता था शताब्दी आपके पास में। उसका देखिए जो 12 मास होता है, डेसेनियल बोला जाता है इसको। उसके बाद देखिए बाईनियल। बाईनियल का मतलब होता है, देखिए एक तो होता है एनुअल, एक होता है बाईनियल। बाईनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, यानी कि द्विवार्षिक। द्विवार्षिक मतलब होता है 2 साल में एक बार। कुछ ऐसे भी होता है कि जो 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, ये इनियल और एनुअल का फर्क होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे क्वेश्चन आप नोट कीजिए आराम से। और अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ठीक है, हैंड राइटिंग जो आपको ऐसा लगे कि आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं उसको क्या बोला जाता है। इनएलिजिबल, ठीक है, उसके बाद में डिसअपियर, और उसके बाद देखिए अगली और एलिजिबल। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं फिर इसका आंसर। आंसर गाइस इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, एलिजिबल। यानी कि ऐसी कोई भी हैंडराइटिंग है जिसे आप नहीं पढ़ सकते उसे बोलेंगे इनएलिजिबल। और उसके बाद में जो वर्ड है आपके पास में इन एलिजिबल, देखिए ये स्पेलिंग का फर्क देखिए, ILLEGIBLE ये होता है आपके पास में हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। और इन एलिजिबल इसका मतलब होता है अयोग्य। अभी आपने सुना होगा कि सर मेरी एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम में बैठने की, तो ये आपने सुना होगा। उसके बाद देखिए डिसिफियर क्या होता है, समझने वाला। ठीक है, डिसिफर बोला जाता है उसको, समझने वाला। अगली मतलब बदसूरत या आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो धब्बे होते हैं उसको भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं हो जो देखने में, ये आप उसे अगली बोल सकते हैं। ठीक है, बदसूरत इसका आंसर बता दिया। तो ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए फिर अगला जो सवाल है ये देखिए आपके पास में, occurring at irregular intervals in times। ठीक है, समय के जो है अनिश्चित समय के, अनिश्चित इंटरवल का मतलब जो समय के काल है, पीरियड्स हैं, तो ये आप देखिए इनको क्या बोला जाता है। इरेगुलर का मतलब होता है अनिश्चित, अभी मैंने आपको बताया भी था। इंटरवल्स का मतलब होता है पीरियड, आप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ समय का पीरियड, तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए एपिडेमिक, अभी जैसे एपिडेमिक तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये महामारी अभी चल रहा भी है, कोरोना। ठीक है, उसके बाद देखिए एंडेमिक है आपके पास में, टेम्पोरल है आपके पास में, स्पोरेडिक है आपके पास में। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, स्पोरेडिक। देखिए इस वर्ड का मतलब समझिए, स्पोरेडिक इसलिए हुआ, इरेगुलर यहाँ पे जो वर्ड आया था मतलब अनिश्चित है, इंटरवल्स है, मतलब अनिश्चितता है उसमें, कभी कभी कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो ये इसका जो है सही आंसर है। टेम्पोरल जो वर्ड है आपके पास में देखिए इसका मतलब होता है लौकिक। ठीक है, उसके बाद देखिए एंडेमिक आपके पास में है, उसका मतलब होता है स्थानिक मारी वाले, स्थानिक मारी वाले। अब ये गूगल का वर्ड है, मुझे नहीं पता ये हिंदी में कैसे समझाऊं आपको, तो ये आप देख लेना। उसके बाद देखिए एपिडेमिक, एपिडेमिक महामारी होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चारों वर्ड भी आपको जो है याद हो जाने चाहिए। अब देखिए एक साथ में 4 क्वेश्चन है आपके जो है क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट
अगला जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। देखिए ये क्या है, इजीली डप्ड और फूल्ड, ठीक है, इनकी जिसको जो है आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनसेंसिबल आपके पास में है, उसके बाद देखिए परकैपिटेबल है आपके पास में, उसके बाद देखिए ग्यूलिबल है और इनडिफेंसिबल है। तो इनका जो है आपको आंसर निकालना है, इनका कौन सा आंसर होगा, तो देखते हैं। तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्यूलिबल। बहुत बार ये वर्ड आता है ग्यूलिबल, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है भोला भाला। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना जो आराम से किसी की बातों में आ जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा भी ऐसे कहो कि यार ऐसे ऐसे कर लो तुम, ऐसे हो जाएगा, तो वो उसकी बातों को मान लेता है और बिना कुछ सोचे समझे, तो ये हो जाता है इजीली टफ्ट और फोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए इनसेंसिबल का मतलब होता है, जैसे सेंसिबल क्या होता है, संवेदनशील होता है, इनसेंसिबल असंवेदनशील होता है। अब उसके बाद देखिए परकैपिटेबल होता है आपके पास में प्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए इनडिफेंसिबल का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, ठीक है। तो ये आपके पास में सारे ऑप्शन थे, इनके आंसर मैंने आपको बताया, हिंदी में भी आपको जो है समझ में आया होगा। तो अब आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आपके पास में है, ए पर्सन हु लव्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओवन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने देश की तरह प्यार करता है। जैसे आप लोगों को अभी ये कहा जाए कि आप पाकिस्तान चले जाए तो आपके दिमाग में जो है एक अलग ही फीलिंग आ जाएगी, आप मतलब एक करप्ट फीलिंग आएगी कि हाँ पाकिस्तान, नाम सुनते ही आपके दिमाग में अलग सी फीलिंग आ जाती है। लेकिन इंडिया जब बोलते हैं तो देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पूरे वर्ल्ड को ही अपने देश की तरह माने, तो उसे हम क्या बोलेंगे। इसके बाद देखिए पैट्रियट आपके पास में जो वर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास में इसको पता है देशभक्त होता है, ये आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉस्मोपॉलिटन है आपके पास में, उसके बाद देखिए स्टेटसमैन है आपके पास में, और उसके बाद देखिए डिप्लोमेट है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं। सही आंसर आपके पास में इसका है बी ऑप्शन, कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है उसको। तो ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आया हुआ भी है मेरे को जहाँ तक याद है, और ये आपको जो है याद भी रखना है। देखिए पैट्रियट आपके पास में जो वर्ड है इसका मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपके पास में स्टेटसमैन आपके पास में जो होता है इसका मतलब राजनेता, आप इसे बोल सकते हैं। कुछ और भी मीनिंग होते हैं लेकिन ये आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगा। डिप्लोमेट आपके पास में राजनयिक, इसका जो है मीनिंग है। अगला सवाल देखिए आपके पास में, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो देखना बोथ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एंथ्रोपॉड्स आपके पास में है, ठीक है। एक्वाटिक्स है आपके पास में, एम्फीबियंस है और एक्वारियंस है। तो सारे वर्ड जो है आपके देखे देखे लग रहे हैं, आपको पता है। देखिए जो एक्वा है ये पानी से रिलेटेड होता है, जैसे हाइड्रो होता है। एक्वेटिक आप देखें आपके पास में, एंथ्रोपोड्स आपके पास में है, और एम्फीबियंस है, ठीक है। तो ये आपके पास में सारे वर्ड्स हैं, इनको जो है ध्यान रखिए। अब इसका जो है आंसर देखते हैं। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसके बाद देखिए एम्फीबियंस आपके पास में इसका सही जवाब है। इसका मतलब होता है उभयचर, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर, जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और उनको बोला जाता है उभयचर, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा। उसका देखिए एक्वारियंस आप इसे बोल सकते हैं, जो जल में रहने वाले हैं, और एक्वाटिक्स देखिए जलीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें एक्वाटिक्स बोला जाता है। उसका देखिए एंथ्रोपोड्स, एंथ्रोपोड उसको वनमानस बोला जाता है। देखिए जो एंट्रोपी वर्ड होता है ये मानव जाति से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखिए एंथ्रो आपके पास में है और पोड्स है। एंथ्रोपोड्स ये वन मानस से रिलेटेड है, इनकी वन में जो प्रजातियां रहती हैं उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड कह रहा है। यहाँ पे हिंदी में हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रूट वर्ड से आपको अंदाजा लगा लेना है। बाकी ये क्वेश्चन सोल्व करने में तो आंसर इसका आसान था, आप इसे निकाल सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के इन तीनों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इनको जो है हमें रटना है ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए एक और चीज होगा आपके लिए कि आप इनको कैसे याद रखें। देखिए इनको जो है आप बार बार पढ़िए, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। मीनिंग्स को आप कम से कम भी ऐसा समझ लीजिए कि एक मंथ के अंदर अगर आप उन चीज़ों को कम से कम 5 से 6 बार अगर देख लेते हैं तो वो आपके जो है याद होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप उनका जो है 2-3 महीने में भी रिविजन करते हैं तब भी वो याद रहते हैं। अब मुझे यही बताइए, MANGO लिखते ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में कि क्या होता है, और आप इसे कभी याद भी नहीं करते थे। आपने तो बहुत पहले जब स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये आज तक याद है। क्यों याद है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल आपके पास में। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग्स दैट वन डज नॉट रियली हैव, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द
ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग्स, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस करना, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग, मतलब ऐसा लगे कि दूसरे वाले को कि वाकई में ये अपने लिए दुखी है, अपने लिए खुश है। तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग वो शो तो करता है लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से आपके दोस्त झूठी स्माइल आपको दिखाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जॉब लगी, अरे यार मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी जॉब लगी, लेकिन वो नकली फीलिंग्स होती हैं, आप सभी को पता है। दैट वन डज नॉट रियली हैव, जो वास्तविक चीजें हैं वो नहीं दिखाना चाहता है। तो ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले में जो वर्ड है आपके पास में ट्रेकियारिया आपके पास में, उसके बाद देखिए विलियनरी है, उसका देखिए हाइपोक्राइसी है आपके पास में, उसका देखिए फ्लैटरी है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए। देखिए सही आंसर क्या होता है। सही आंसर जो गाइस आपके पास में इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट नहीं किया गया था। तो हाइपोक्राइसी मतलब होता है पाखंड, ठीक है। हाइपोक्राइट आपने सुना होगा पाखंडी, ठीक है। तो हाइपोक्राइसी आपके पास में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्लैटर देखिए बहुत बार पूछा जाता है, तो चापलूस आप देखिए, ठीक है। फ्लैट आप ऐसे समझिए, फ्लैट फिट किस में होता है, पैरों में होता है। तो फ्लैटर मतलब चापलूस, तो पैरों में गिरा हुआ है किसी दूसरे के, तो वो चापलूस हो गया एक तरह से, आप समझिए। इसका देखिए विलियनरी आपके पास में है, इसका मतलब होता है खलनायक। और देखिए ट्रैकी होता है आपके पास में, ट्रैकी का मतलब होता है विश्वासघात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्वासघात ऐसा कुछ पूरा लिख लेना इसको। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। एक और वर्ड आज आपके लिए लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये वर्ड है आपके पास में टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो है सर्दी को अपने ही देश के अंदर, किसी स्टेट के अंदर जो है स्पेंड करना, ये क्या बोला जाता है। देखिए माइग्रेट आपके पास में है, उसका देखिए हाइब्रिनेट आपके पास में है, रिजुविनेट आपके पास में है, और इनूडेट आपके पास। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा में होना, टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेट स्टेट, ठीक है। तो ये आपके पास में है इसका सही आंसर। उसके बाद में एक और वर्ड आपके पास में, जैसे ये है डी ऑप्शन। इनुंडेट आपके पास में है, इसका मतलब होता है प्लावित करना। और रेजुविनेट आपके पास में है, इसका मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, ठीक है। उसके बाद देखिए माइग्रेट का मतलब होता है देशांतर गमन करना, देश के अंदर ही माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट के अभी जैसे आपने देखा होगा कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जैसे कि जो मजदूर लोग थे जो दूसरे स्टेट में रहते थे, उन्होंने क्या किया था, माइग्रेट किया था अपने घर की ओर, दूसरे राज्य से, अपने ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे और राज्य में जाना माइग्रेट हो गया। तो देशांतर गमन मतलब देश के अंदर ही गमन करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आज हमने 40 वर्ड पढ़े हैं। आप ये मत समझिए कि मैंने सिर्फ 10 वन वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप ये समझिए कि मैंने 40 वर्ड पढ़े हैं, मुझे इनके मीनिंग याद करने हैं। अब क्या आप मुझे बताइए कि अगर ये सिनोनियम में आता है तो आप इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपके पास में हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे वर्ड तो ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही हम अपनी वोकैब को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा और उन 100 क्वेश्चन के साथ में आपको पता है 400 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, और ये 400 वर्ड ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में जो है डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा तो मैं वन वर्ड पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर वो एक नहीं पढ़ते हैं तो आप लगभग 5 नंबर का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वोकैब पूरा 5 नंबर का आता है। 5 नंबर से सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है वोकैब में तो आप वन वर्ड पढ़िए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद में आप जो है सिनोनियम पढ़िए, फिर एंटोनियम पढ़िए, और फिर उसके बाद में इडियम फ्रेज पढ़िए। इस तरह से सही क्रम होता है पढ़ने का। इसमें क्या होता है कि आप वन वर्ड को हर जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये अलग तरीके से मैंने कुछ स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और प्लेलिस्ट देखना आप वहाँ पे, वो पहले का भी आप जरूर करिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें से भी हों, तो वो चिंता मत कीजिए। आपके 500-600 क्वेश्चन के ऐसे वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी वीडियो को लाइक करिए और देखते हैं कितना ज़्यादा सपोर्ट आप कर पाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना अभी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।